नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं और इसके बाद अब इसे लेकर कई तरह की अपडेट जो है सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि एक हीरा कारोबारी ने 11 करोड़ का रामलला का मुकुट जो है वो दान किया है, जिसमें सोने चांदी के साथ बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको आज रामलला के पोशाक की जो उन्होंने आप कह सकते हैं वस्त्र पहने, जो उन्होंने आभूषण पहने हैं, जो उनकी सजावट में जो साज सज्जा के लिए जो चीजें इस्तेमाल की गई है उसकी विशेषताएं भी हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे में हम शुरुआत करते हैं हीरा कारोबारी के जो है इस दान से। तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए सोने, हीरे और चांदी से बना 11 करोड़ रुपए का बहुमूल्य मुकुट भगवान राम को अर्पित किया। प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर सूरत के हीरा व्यापारी और ग्रीन लैब डायमंड कंपनी के मालिक मुकेश पटेल ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के ट्रस्टियों को भगवान श्री राम के लिए तैयार यह मुकुट सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के नेता दिनेश भाई नवाडिया ने बताया कि ग्रीन लैब डायमंड कंपनी के मालिक मुकेश पटेल ने राम मंदिर को सोने और हीरे जड़ित मुकुट देने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर में कौन सी मूर्ति विराजमान होगी इस बारे में तय नहीं था, इसीलिए बाद में कंपनी के 2 कर्मचारियों को अयोध्या भेजा गया। मूर्ति तय होते ही दोनों कर्मचारी मुकुट का नाप लेकर सूरत लौटे और मुकुट बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि 6 किलो वजनी मुकुट में 4.5 किलो सोने का उपयोग किया गया है। इसमें छोटी बड़ी साइज के हीरे, माणिक, मोती और नीलम जैसे बेशकीमती रत्न जो है जड़े हैं। अब यह मुकुट भगवान राम के मस्तक पर शोभायमान है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन पहले इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया था, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए जो है बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी मैंने आपको बताया कि भगवान राम ने जो भगवान रामलला की जो मूर्ति विराजमान की गई है अयोध्या के राम मंदिर में, उन्होंने जो मुकुट धारण किया है उस मुकुट की क्या विशेषताएं थी, क्या कुछ उसमें लगा हुआ है। 11 करोड़ रुपए का यह मुकुट जो है दान में दिया गया था। बहुत सुंदर बहुमूल्य मुकुट है और रामलला की छवि अलौकिक है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो देख रहा है वो मंत्रमुग्ध हो जा रहा है कि इतनी सुंदर कलाकारी, इतनी सुंदर बनावट, इतनी खूबसूरत मुस्कान शायद ही कभी देखी हो कहीं। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि 101 किलो सोने का दान भी किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें राम मंदिर के लिए हीरा कारोबारी दिलीप कुमार ने 101 किलो सोने का दान किया है, जिसकी कीमत करीब 68 करोड़ रुपए। इसका उपयोग मंदिर के 8 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने में भी किया गया है। वही कथावाचन और आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने 11.3 करोड़ रुपए का दान किया है। यानी भर भर के दान जो है राम मंदिर के लिए किए गए थे। जो लोग ये बयान दे रहे थे ना कि राम मंदिर के ऊपर पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा दिया, ये लगा दिया। आप ये देखिए कि राम मंदिर में आधे से ज्यादा, आप कहिए कि 80% से ज्यादा जो काम है, अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो काम, 80% भी हम नहीं कहेंगे, इससे ज्यादा का जो काम है ये तो सिर्फ दान के पैसे से कर दिया गया है। मुकुट भी दान में मिली हुई है। मुरारी बाबू ने 11.3 करोड़ रुपए दान किए, किसी ने 68 करोड़ रुपए दान किए हैं। तो ये दान से कई सारी चीजें जो है ये बनाई गई है। अब बता दें, उन्होंने बताया कि 6 किलो वजनी मुकुट में 4.5 किलो सोने का उपयोग किया गया। इसमें छोटी बड़ी साइज के हीरे, मणिक, मोती, नीलम जैसी बेशकीमती रत्न जड़े हैं। अब यह मुकुट भगवान राम के मस्तक पर शोभायमान है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन पहले ही इसे श्री राम जन्मभूमि जो है तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया था, जिसकी कीमत 11 करोड़ बताई जा रही है। भगवान श्री राम के आभूषणों में भी इन रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। इसके महंगे जो है काफी ज्यादा होते हैं ये, और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके की साज सजावट की गई है, इसकी क्या विशेषता है, विस्तार से समझ। राममय हो गई है। देश के कोने कोने से जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। लोग अपने अपने अंदाज में उत्सव मना रहे हैं। आखिरकार 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह में विराजमान हुए। अब ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के समापन के बाद प्रभु श्री राम लला की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। लोग भगवान राम के दर्शन करने के बाद भाव विभोर हो उठे। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू है और प्रभु श्री राम लला की जो है 51 इंच की नई मूर्ति कर्नाटक के अरुण योगी राज ने बनाया।
प्रभु रामलला अपने भव्य रूप में है, दिव्य आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया है, उनके वस्त्र मन मोह लेते हैं, उनकी यह छवि आध्यात्मिकता और परंपरा दोनों का दर्शन कराती है। उनके मुकुट की चमक हर ओर उजाला कर रहे। दरअसल इन वस्त्रों और आभूषणों को काफी शोध के बाद तैयार किया गया है। इन दिव्य आभूषणों का निर्माण आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदर स्रोत जैसे ग्रंथों से श्री राम के शास्त्र सम्मत वैभव के वर्णन के बाद किया गया है। शोध के अलावा श्री जो है यतीन्द्र मिश्रा के अवधारणा और निर्देशन के अनुसार इन आभूषणों का निर्माण हर सहाय जो है श्यामलाल ज्वेलर्स लखनऊ द्वारा तैयार किया गया। ये ब्रांड 100 से भी साल पुराना है और इसे HSJ ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ज्वेलरी में सोना, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, मोती, अन्य जो है रत्न शामिल है। वही श्री राम लला विराजमान जो है उनको बनारसी कपड़े से सजाया गया, जिसमें पीली धोती और लाल पटका अंगवस्त्र है। यह अंगवस्त्र शुद्ध सोने की जड़ी और धागों से बनाया गया है। इन वस्त्रों का शुभ वैष्णव प्रतीक शंख, पद्म, चक्र और मयूर बनाए गए हैं। इन परिधानों का निर्माण दिल्ली के टेक्सटाइल डिजाइनर मनीष त्रिपाठी द्वारा किया गया है, जो अयोध्या धाम में काम करते थे। खास बात यह है कि इन आभूषणों और वस्त्रों को श्री राम के बाल स्वरूप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। प्रभु श्री राम लला ने क्या क्या पहना है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, एक एक करके हम आपको जो है बताते हैं। शुरुआत करते हैं मुकुट से। श्री राम लला ने पीले सोने का मुकुट पहना है। इसमें हीरा, पन्ना, माणिक से बनाया गया है। सभी हीरे प्राकृतिक हैं जो 1 अरब साल से पुराने हैं। श्री राम लला के माथे पर पीले सोने से बना तिलक है। श्री राम लला के हाथों में पन्ने की एक अंगूठी है जो हीरा और पन्ना से मिलाकर बना है। बाएं हाथ में माणिक की अंगूठी है। इसका वजन 26 किलोग्राम है। पंचलड़ा में 660 ग्राम बनाया गया है। इसे हीरा, पोल्की और पन्ना से बनाया गया है। विजय माला को सोने से बनाया गया है। इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम है। पीले सोने से कमरबंद बनाया गया है। इसका वजन 750 किलोग्राम है। बाजूबंद 22 कैरेट के सोने से बनाया गया है। इसका वजन 400 ग्राम है। रामलला के कंगन का वजन 850 ग्राम है। पंग खड़ाऊ का वजन 400 ग्राम है। श्री रामलला के सोने की पायल पहनी है। चांदी सोने की वस्तु और धनुष बाण भी उनके हाथों में देखने के लिए मिला है। यही नहीं, अगर हम थोड़ी और आपको अगर एग्जैक्ट हम आपको थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में हम आपको बताएं तो भगवान राम जो हैं, जो उन्होंने चीज़ें की है, तो भगवान राम के ने 5 किलो से ज़्यादा जो है सोने के आभूषण धारण किए हैं। हाथ पैर में कड़ा, कमर में करधनी, एक हाथ में सोने का धनुष तो दूसरे में रखा है बाण। और इसी तरीके से सुंदर मूर्ति पे, अगर आप कहेंगे भगवान राम पे सुंदर आभूषणों से उन्हें सजाया गया है। और बहुत लोगों की मेहनत, बहुत लोगों का समर्पण, बहुत लोगों का अगर आप कहेंगे कि दान भी है, बहुत लोगों का अगर आप कहेंगे प्रेम, बहुत लोगों का अगर आप कहेंगे कि एक तरह से आध्यात्मिक का एक तरह से जो है जुड़ाव, सब कुछ देखकर, सब कुछ का मिश्रण जो है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है धातु, सोने, चांदी, इमोशंस, अगर आप कहेंगे प्रेम, सम्मान, आप कह सकते हैं एक अलग लेवल की जो अनुभूति है, सब कुछ मिलाकर जो है भगवान राम को, भगवान राम लला को तैयार किया गया है। मूर्ति भी उतनी सुंदर जिसका शब्दों में कोई बयान नहीं किया जा सकता। आभूषण में भी बहुत प्यार मिलाकर जो है उसे भी बनाया गया है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी जो है दी है, चाहे वो आभूषण। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो मस्तक पे विराजमान है, जो उनके मुकुट, उस पर 11 करोड़ का जो है वो मुकुट बताया जा रहा है, और एक हीरा कारोबारी ने ही इसे दान जो है दिया है। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से रामलला ने जो आभूषण पहने हैं, खूबसूरती उसकी कितनी ज़्यादा है, किस तरीके का जो है बनाव है, किस तरीके से बनाया गया है, क्या कुछ उसमें चीज़ें जो है जड़ित है। साथ ही साथ हमने आपको बताया है मुकुट की विशेषताएं बताई है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।